एक बेनामी कमीशन जो है बनाया गया है एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के बाद वो बेनामी प्रॉपर्टीज उनके पीछे जा सकती है। हम इसको 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं उस तक लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। असासे जाहिर करने की स्कीम में 3 रोज की तौसी। मुशीर खजाना हफीज शेख ने ऐलान किया 3 जुलाई तक बेनामी असासे जाहिर कर सकते हैं। बेनामी जायदाद के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। मुद्दत खत्म करने के बाद कानून हरकत में आएगा। जो असासे जाहिर नहीं करेगा सख्त सजा मिलेगी। हमारी हुकूमत आई तो बेनामी कवानीन सर्द खाने में पड़े थे। अमीरों से टैक्स लेने के सिवा चारा नहीं। बरामदात को कोई टैक्स नहीं लगाया गया। करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए टैरिफ बढ़ाया। तेल महंगा हो तो बिजली पर असर पड़ता है। घी की कीमतें बढ़ने से इनकार नहीं। आलमी सतह पर महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत नहीं। मैशियत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। दिफाई बजट में इजाफा न करने पर जनरल बाजवा का शुक्रिया। मुशीर खजाना की ब्रीफिंग। एमनेस्टी स्कीम में बहुत बड़ी रकम जाहिर की गई। हर घंटे हजारों अफराद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हम्माद अजहर ने कहा 3 रोज बाद इदाद-ओ-शुमार जारी करेंगे। हमने 10 माह में करंट अकाउंट खसारा कम किया। प्रॉपर्टी वैल्यू को रिवाइज किया। बेनामी रूल्स नाफिज किए। कर्जों और सूद की मद में $10 अरब वापस किए। एमएनएसटी स्कीम में 80,000 अफराद रजिस्टर्ड हुए। चेयरमैन एफबीआर ने कहा जब तक टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा मैशियत बेहतर नहीं होगी। रकम अहम नहीं, लोगों का टैक्स नेट में आना अहम है। नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाया जा रहा है। टैक्स अदा न करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। अगस्त के बाद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर NTN नंबर होगा। एफबीआर के एमनेस्टी स्कीम में रकूम जमा कराने वालों को बड़ी रियायत। रकूम जमा कराने वाले असल रकम निकलवा सकते हैं। एलामिये के मुताबिक रकूम निकलवाने की इजाजत स्कीम में बुनियादी तब्दीली के बाद दी गई। स्टेट बैंक को हिदायत जारी हो चुकी हैं। इससे कबल एमनेस्टी स्कीम खत्म होने तक रकूम निकलवाने की इजाजत नहीं थी। जायदादों पर फिक्स कैपिटल गेन्स टैक्स का तयन। 50 लाख तक की फायदे वाली जायदाद पर 5% टैक्स आयद। 1 करोड़ रुपए तक 10% कैपिटल गेन्स टैक्स आयद। 1.5 करोड़ रुपए तक मुनाफे पर 15% टैक्स लग गया। 1.5 करोड़ से ऊपर फायदे पर कैपिटल गेन्स टैक्स की शरह 20% होगी। हुकूमत ने गैस धमाका कर दिया। गैस की कीमतों में 198% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 198% महंगी। फर्टिलाइजर के लिए 62%। CNG समेत दीगर कैटेगरीज के लिए 31% इजाफा। कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। 572 रुपए वाला बिल अब 933 रुपए हो जाएगा। CNG की कीमतें बढ़ जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म से लीगी अरकान की मुलाकात के बाद नून लीगी सफ़ों में हलचल। अरकान कौमी असम्बली भी उड़ने के लिए पर तोलने लगे। नून लीग ने अरकान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। राना सनाउल्लाह की पार्टी छोड़ने वालों के घर का घेराव करने की धमकी। मरीम नवाज ने कहा हुकूमत घबराहट में इंतकामी कार्रवाइयां तेज कर रही है। बरतानवी शाही जोड़ा रवां बरस खजा में पाकिस्तान आएगा। शाही महल की तस्दीक। लेडी डियाना के फर्जंद शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया का कहना है शाही जोड़े का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद और तारीखी ताल्लुकात का आगाज है।
ट्रंप शिमाली कोरिया के सरजमीन पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी सदर बन गए। अमेरिकी सदर की शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात। दोनों रहनुमा कोरिया के गैर फौजी इलाके में मिले। जनूबी कोरियन सदर भी ट्रंप के साथ मौजूद रहे। ट्रंप की किम जोंग उन को व्हाइट हाउस के दौरे की दावत। अफगानिस्तान के सूबे बल्ख में फोर्सेस की फजाई कार्रवाइयां, 45 तालिबान हलाक। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाइयां बल्ख के जिला शोलगारा में की गई। हलाक होने वालों में तालिबान के 11 कमांडर्स भी शामिल। स्कॉश के मैदान से खुशखबरी। 26वें एशियन जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। अंडर 15 फाइनल में हमजा खान ने मद्दे मुकाबल मलेशियन खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त दी। फाइनल स्कोर 5-11, 11-7, 12-10 और 11-7 रहा। शोहरा आफाक मुसव्विर, खतात और नक्काश सादिकैन की 89वीं सालगिरह। इस्लामी खताती और मुसव्वरी के नमूने मुल्क भर में मौजूद। पूरा नाम सैयद सादिकैन अहमद नकवी था। 30 जून 1930 को हिंदुस्तान के शहर अमरोहा में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद कराची को अपना मस्कन बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमती एमनेस्टी स्कीम को अच्छा रिस्पांस मिला है। बेनामी असासाजात रखने वालों की बड़ी तादाद में एफबीआर से रुजू कर लिया। हुकूमत ने मौका गनीमत जानते हुए असासाजात डिक्लेयर स्कीम की तारीख में 3 जुलाई तक तौसी का ऐलान कर दिया। मुशीर खजाना हफीज शेख ने बेनामी जायदाद के लिए कमीशन बनाने का ऐलान करते हुए खबरदार किया कि मुद्दत खत्म होने के बाद कानून हरकत में आ जाएगा। जो असासे जाहिर नहीं करेगा सख्त सजा मिलेगी। वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने बहुत बड़ी रकम जाहिर होने का दावा कर दिया। बोले हर घंटे हजारों अफराद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। चेयरमैन एफबीआर शवर जैदी ने बताया एमनेस्टी स्कीम में 80,000 अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हुकूमत ने असासे जाहिर करने की स्कीम में 3 रोज की तौसी कर दी। मुशीर खजाना हफीज शेख ने ऐलान किया कि 3 जुलाई तक बेनामी असासे जाहिर कर सकते हैं। बेनामी कमीशन भी बनाया गया है और उसके बारे में मैं आपको अभी ये ऐलान कर रहा हूँ, जिसका काम ये होगा कि एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के बाद वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ जो डिक्लेयर नहीं हुई हैं उनके पीछे जा सकती है और यही उसका मैंडेट है। दूसरी चीज़ ये कि जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है इसमें लास्ट मिनट के ऊपर काफ़ी जो है इंटरेस्ट आ रहा है और चूँकि कल मंडे भी है तो हम इसको 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं उस तक लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मुशीर खजाना का कहना था अमीरों से टैक्स लेने के सिवा चारा नहीं, बरामदात को कोई टैक्स नहीं लगाया गया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए इंपोर्ट्स यानी बाहर से जो चीज़ें आती हैं उनको कम खरीदने के लिए उन पर टैरिफ्स लगाए गए। हमने फैसला किया कि अपने जो इखराजात हैं हुकूमती इखराजात उनको बहुत ही सख्त अंदाज में कम किया जाए। ये पाकिस्तान की तारीख में एक पहला मौका है कि आर्म्ड सर्विसेज की लीडरशिप में, और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इसमें खुसूसन जनरल बाजवा का रोल, कि सब ने मिलकर ये फैसला किया कि आर्म्ड सर्विसेज की जो बजट है उसमें भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता बिजली की कीमत बढ़ती है, क्योंकि अगर बाहर की दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ें तो फिर यहाँ पे उसका असर पड़ता है बिजली की कीमत पर, क्योंकि तेल इस्तेमाल होता है बिजली बनाने में। तो हमने ये फैसला किया कि अगर कभी तेल की कीमत बढ़ने की वजह से बिजली की कीमत बढ़े तो पाकिस्तान के जो छोटे कंज्यूमर हैं, छोटे सार्फिन जो हैं, जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं,
जो एक पंखा और 2 बल्ब इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इजाफी बोझ न पड़े। वजीर मुमलिकत हमाद अजहर ने बताया कि एमनेस्टी स्कीम में बहुत बड़ी रकम जाहिर की गई। हर घंटे हजारों अफराद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है और हज़ारों लोग हर घंटे के हिसाब से अपनी डिक्लेरेशंस भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक घंटा, जैसे हमने 3 दिन का वज़ीर मुशीर ख़जाना साहब ने जिक्र किया है कि इसको हमने किया है, इसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन ऑलरेडी एक साइजेबल सम भी और एक साइजेबल नंबर भी आ चुका है और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हज़ारों अरब रुपए जो हैं, जो रकम की गई है डिक्लेयर, जो पहले गैर ज़ाहिरशुदा थी या बेनामी थी, वो एक बहुत बड़ी तादाद है। ये एक अच्छी बात है और इंशाअल्लाह ताला अगले 3 दिन में हमें मज़ीद इसमें जंप नज़र आएगी। जब आप मज़ीद कर्जा ले रहे होते हैं पिछले कर्जे का सूद उतारने के लिए, पिछले कर्जे का प्रिंसिपल भी नहीं बल्कि सूद, मैं आपको बताऊं कि हमने इस साल 1900 अरब 2000 अरब के करीब, अगले साल 2900 अरब हमने सूद अदा करना है मजमूई जो हमारे कर्जे थे। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है एज़ पर प्रोविजनल फिगर्स, हमने तकरीबन 10 अरब डॉलर प्रिंसिपल की रिटायरमेंट प्लस इंटरेस्ट सर्विसिंग सिर्फ एक्सटर्नल लोन्स के ऊपर की है। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने बताया कि एमनेस्टी स्कीम में 80,000 अफराद रजिस्टर्ड हुए। जब तक टैक्स नेक नहीं बढ़ेगा मईशत बेहतर नहीं होगी। तकरीबन 80,000 से प्लस हमारा 85,000 रजिस्ट्रेंट हमारा ऑलरेडी फाइल कर चुका है। जब तक आप इस पूरे सिस्टम के नेट को नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक आपका ये निज़ाम नहीं चलेगा। और वो नेट से उस वक्त बढ़ सकता है कि जो लोग टैक्स फाइलर नहीं हैं उनको फाइलर बनाया जाए। ये लोग जो क्यू में लगे हुए हैं, ये उन क्यू को क्लियर करने के लिए दी गई है। FBR की एमनेस्टी स्कीम में रुकूम जमा कराने वालों को बड़ी रियायत मिल गई। रुकूम जमा कराने वाले असल रकम निकलवा सकते हैं। एलामिये के मुताबिक रुकूम निकलवाने की इजाजत स्कीम में बुनियादी तब्दीली के बाद दी गई। स्टेट बैंक को हिदायत जारी हो चुकी है। इससे कबल एमनेस्टी स्कीम खत्म होने तक रुकूम निकलवाने की इजाजत नहीं थी। नाज़रीन, हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम कितनी कामयाब रही इसका पता चंद रोज बाद सामने आने वाले एदाद शुमार से लग जाएगा। अभी जिक्र करते हैं उस बोझ का जो इमरान खान की हुकूमत आते ही उनके गले पड़ गया। इस माशी बोझ से PTI हुकूमत कैसे निपट रही है, आइए आपको बताते हैं। दो 2018 में वजीर आजम इमरान खान ने इक्तदार संभाला तो लीगी दावों के बरक्स बजट खसारा 2300 अरब रुपए और करंट खसारा 20 अरब डॉलर था। 2018 में स्टेट बैंक के फॉरेक्स रिजर्व कम होकर 18 अरब रह गए। एनर्जी सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 12 खरब रुपए हो चुका था। कुल अवामी कर्जे 308 खरब रुपए हो गए थे। अब एक नजर हुकूमती इकदामात पर भी डालते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने हल्फ उठाते ही मईशत की बेहतरी के लिए भाग दौड़ शुरू की। दोस्त ममालिक से मदद हासिल की गई और मुतहरक माली मुआवनत के जरिए 9 अरब 20 करोड़ डॉलर इकट्ठे किए गए। तेल की मद में सऊदी अरब से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर मिले। इस्लामी तरक्याती बैंक से 1 अरब 50 करोड़ डॉलर हासिल किए गए। मुतअद्दिद लग्जरी दरामदात पर रेगुलेटरी ड्यूटी का नफाज करके करेंसी की कदर के मामलात स्टेट बैंक के सुपुर्द किए गए। हुकूमत ने असासे जाहिर करने के लिए स्कीम का आगाज किया। टैक्स के निजाम में बेहतरी लाई गई। 5 बरामदी सेक्टर्स को गैस और एनर्जी की मद में रियायत दी गई। बिजली और गैस सेक्टर्स में चोरी रोकी गई। बिजली और गैस सेक्टर्स में टैरिफ के जरिए मुआशी बेहतरी लाई गई। जनवरी 2019 के फाइनेंस बिल में तरक्की और सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज की गई। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसीज की बदौलत बैरूनी शोबों में इस्तेहकाम आ रहा है। करंट अकाउंट खसारे में 7 अरब डॉलर और तिजारती खसारे में 2 अरब डॉलर की कमी हुई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया के शहर लंदन में एक शख्स ने तेज धार आले से हमला करके एक 26 साला हामला खातून को हलाक कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया है कि हामला खातून मौके पर हलाक हो गई और बच्चे की पैदाइश भी मौके पर हो गई। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मजीद बताया कि बच्चे को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने एक 37 साला मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात जारी हैं।
ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम सिंध में पानी की कमी को पूरा करने की गर्ज से बर्मिंघम में एक चैरिटी डिनर का इनाकाद किया गया, जिसमें शुरका ने दिल खोल कर एहतियात दी है। आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। फरिश्तों दे दो पैगाम उनको, खबरें जाके दे दो उनको, फरिश्तों की खादिम तुम्हारा सैदा रहा है। ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन की चेयरपर्सन फौजिया कसूरी आजकल सिंध में पानी की कमी को पूरा करने की कोशिश में मसरूफ अमल हैं, जिसके लिए वो बरतानिया में चैरिटी डिनर्स का एहतमाम करके इस गंभीर मसले पर लोगों की तवज्जो मरकूज करा रही हैं। इसी सिलसिले में बर्मिंघम की सियासी और समाजी शख्सियात नासिर खान, रिफत मुगल, साहिबजादा जहांगीर और दीगर ने ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन के जेर एहतमाम बर्मिंघम में चैरिटी डिनर का इनकाद किया, जिसमें जुनैद जमशेद मरहूम के भाई हुमायूं जमशेद, मुहैयर हवातीनों हजरात शरीक हुए। इस मौके पर मुकामी सूफी सिंगर्स आमना सुल्तानी और तारिक महमूद ने खूबसूरत गीत गाए और मियां मोहम्मद बख्श का सूफियाना कलाम सुनाकर समा बांध दिया। इस मौके पर फौजिया कसूरी, हुमायूं जमशेद, साबिक लॉर्ड मेयर कौंसलर शफीक शाह और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस कार्य खैर में भरपूर हिस्सा लेने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानीज की बहुत कंट्रीब्यूशंस पाकिस्तान के लिए हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पैसा बेचते हैं और मुल्क को, इकॉनमी को उनसे बहुत सहारा होता है। मगर उसके अलावा एक से एक एक्सपर्टीज़ और ब्रेन बैठा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर। और मैं जब जी सियासत में थी भी तो मैं उस वक्त भी अपनी जमात में यही कहा करती थी कि हमें ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक रोल हो इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। आप उनको लाइए, आप उनको हिस्सा बनाइए पॉलिसी मेकिंग का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, कमिटीज बनाइए जिसमें आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने टैक्सेस पे करते हैं, जो एक ऐसे बाहर के मुल्कों में रह के फ्रॉड नहीं कर सकते, ये लोग यहाँ पर करप्शन नहीं करते हैं, ये लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं उस मुल्क के जिसमें ये बसे हुए होते हैं। अल्लाह ने इस काम में बहुत हाथ थामा और बहुत मदद की। जब जुनैद का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त कोई 5-6 वाटर स्टेशंस थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने थर में लगाए थे। और आज अल्लाह का इतना एहसान है कि तकरीबन 400 से ज़्यादा वाटर स्टेशंस अब पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिसमें से मेजॉरिटी सिंध के इंटीरियर में है, जहाँ पर पानी की बहुत ही किल्लत है, ख़ास तौर पे साफ़ पानी तो बिल्कुल ही मुहैया नहीं है। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि रोज़ाना 40 लाख आदमी अब इन वाटर स्टेशन से साफ़ पानी पी रहा है। पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ वाटर वेल्स प्रोवाइड किए जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि पानी इंसान की एक बेसिक नेसेसिटी है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, तो यहाँ पर ये चैरिटी प्रोग्राम इसी हवाले से हुआ है। तो इट मेक्स मी फील वेरी प्राउड टू से कि जो हम ब्रिटिश मुस्लिम्स हैं उन्होंने हमेशा तमाम कम्युनिटी से बढ़कर यहाँ लोगों की कंट्रीब्यूशन की है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में गरीब और नादार लोगों की मदद के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मैनचेस्टर के इलाके वोल्टन में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फिजिशियन और सर्जन के ज़ेरे एहतमाम सालाना गाला डिनर का एहतमाम किया गया, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं एतजाज़ आसिम चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में।
एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फिजिशियन और सर्जन ने बरतानिया भर के डॉक्टर्स के लिए सालाना गाला डिनर का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सज्जाद करीम और पाकिस्तानी कौंसल जनरल आमिर आफ्ताब कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की, जबकि निजामत के फराइज तलत आवान ने अंजाम दिए। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स का ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ बरतानिया में काम कर रहा है बल्कि पाकिस्तान में भी अपनी फनी तरबियत मुहैया कर रहा है। इससे शोबाए तिब में नए आने वाले लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इंडियन डॉक्टर के साथ मिलके मेरे ख्याल में NHS में एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। जितने भी यहाँ पे NHS के मुलाजमीन हैं या जो लोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की है। बहुत बड़ी बात है। आप देखिए मोबाइल हेल्थ यूनिट को देखिए, 17,000 लोगों को फ्री कंसल्टेशन मेडिकेशन। लिम्स प्रोजेक्ट को देखिए, जो चल नहीं सकते थे आज वो चलते हैं, जो भीख मांगते थे आज वो रेडी लगाते हैं। तो ये दुनिया बदल गई उनकी। यहाँ पे और पाकिस्तान में बड़ा काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर वहाँ पे जो है अपना एक्सपीरियंस जो है वो शिफ्ट करते रहेंगे। एप्स यूके का मेन मकसद ये है कि हम डॉक्टरों के लिए एक हेल्प प्रोवाइड कर सकें, गाइडेंस दे सकें, और उनको अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो GMC में हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन है। तकरीबन यूके में अगर एस्टिमेटेड 5,000 डॉक्टर्स हमारे मेंबर हैं, जो कि मुख्तलिफ शोबों के प्रोफेसर्स और कंसल्टेंट्स, GPs। अभी आपने देखा है अवार्ड का सिस्टम भी है कि जो लोग जिन लोगों ने काम किया है उनको हम अवार्ड से रिकग्नाइज करते हैं। पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन has a tremendous capacity to bring a positive change in England as well as in Pakistan, and I think this is a platform that everybody should try to encourage, so that this platform can make the change and make the difference that it was built for. This is a group of doctors from all kind of specialities, like I am a public health doctor who is involved in policy. हमारा मकसद जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो ये है कि हम एक तो प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करते हैं उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर, और जो स्किल्स हमने सीखी हैं यहाँ पे उनको पाकिस्तान में कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए हेल्थ के अंदर, उसके अंदर अपना टाइम लगाते हैं। So we're working in different platforms in raising health awareness among people in UK and Pakistan about common medical conditions, as well as the teaching and training which we are doing in the nurses and lady health visitors and paramedics in Pakistan to improve the healthcare structure in Pakistan. 12 साल पहले हमने इसका ऐलान किया था, और अल्लाह के फजल करम से ये ऐप्स जो कि आज तिब के शोबे में, मेडिकल प्रोफेशन में पाकिस्तान का वो खूबसूरत और कीमती तरीन विरसा है, जो अपने मुल्क और वतन की खिदमत करते हुए कोशिश कर रहा है कि हम पाकिस्तान का हक तो नहीं अदा कर सकते पर इसमें कुछ हिस्सा डाल सकते हैं। तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया, जिसने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। शोबा तिब में मुख्तलिफ अमूर पर बेहतरीन खिदमात सरंजाम देने वालों में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरा टीम के हमरा इत्जाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज, बुलटन, मैनचेस्टर। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। हॉलैंड के शहर एम्स्टरडम में पाकिस्तानी कम्युनिटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से एम्स्टरडम के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया गया। तफसीलात डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बिजनेस फोरम की मेजबानी में एम्स्टरडम में पाकिस्तानी कम्युनिटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की लीडरशिप ने शिरकत की। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर अनवर साकिब ने PIA की जानिब से एम्स्टरडम से प्रवाजें शुरू करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि डायरेक्ट फ्लाइट न होने की वजह से बच्चों और बुजुर्गों को सफर के दौरान मुश्किलात दरपेश होती हैं, जबकि फोतगी की सूरत में मैयतों को पाकिस्तान लेकर जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जेन्युइन डिमांड है
कि पाकिस्तान के लिए यहाँ से फ़्लाइट्स जो सस्पेंड हैं उनको रिज्यूम किया जाए, ताकि हमारा सोशल नेटवर्क जो पाकिस्तान के साथ हमारी फैमिलीज़ का, हमारे बच्चों का, वो बना रहे। हमारे बुज़ुर्ग और औरतें जब वो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती तो उनको मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता। और इसके बाद सबसे ज़्यादा मसला जो है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक्सचेंज का बहुत बड़ा मसला है। फ़ॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना फ़ॉरेन एक्सचेंज के जो ज़ाहिर हैं उसको बढ़ाए, और उसके लिए PIA की डायरेक्ट फ्लाइट्स एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा हमारा बिज़नेस के लिए जो कार्गो आता है उसका प्रॉब्लम होता है बिज़नेस कम्युनिटी को, कि कार्गो फिर डिफरेंट एयरलाइन से होता हुआ यहाँ पे पहुँचता है, वो पाकिस्तान एयरलाइंस को उसके रेवेन्यू का नुकसान होता है। तो हम इस सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए थे। शुरका का कहना था कि एम्स्टरडैम में मौजूद PIA की इंतहाई महंगी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गुज़श्ता 6 साल से बंद पड़ी थी, जिसे किराए पर देकर लाखों यूरोस की कमाई की जा सकती थी। शुरका ने इल्जाम लगाया कि हॉलैंड में कायम पाकिस्तानी सफारतखाना भी इस माली नुकसान का जिम्मेदार है। उन्होंने मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब अहलकारों को सजा देने का मुतालबा भी किया। हॉलैंड में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, वो गाहे बगाहे अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाते रहे हैं, पिछली हुकूमत के और इस हुकूमत के भी। लेकिन अभी पाकिस्तानी कम्यूनिटी हॉलैंड में इस प्रॉब्लम जो सीरियसनेस है उसको समझ चुकी है, और उसके लिए एक प्लेटफार्म जिस तरह आज ये हुआ है आगे बनने जा रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जाएगा। और कल का जो दिन है वो मीडिया के पाकिस्तान में सारे चैनलों में ये एक बड़ी हेडलाइन न्यूज़ बन के आएगी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इसके लिए बहुत सीरियस है और उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। मैं अपने चेयरमैन और अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनसे ये डिमांड करता हूँ कि हॉलैंड के लिए जो फ़्लाइट ऑपरेशंस जो मुअत्तल हुआ है यहाँ पे, इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो आपके लिए ग्रीन कार्ड की हैसियत रखते हैं उनका भी फ़ायदा है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमा सकती है। हम इमरान खान साहब से कहेंगे, इमरान खान के लिए हम जान भी देते हैं, मुल्क की जान भी कुर्बान करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अक्सर माया भी कहते हैं, तो जुल्फ़ी बुखारी के मदद की दुआ है। इनको चाहिए हमारा तलबा हल करे, क्योंकि हमें बच्चे भी भेजने होते हैं, अकेले भी भेजने, फैमिली भेजनी होती हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, डेड बॉडीज़ हैं। उसके अलावा पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट है, मैंगो आएंगे, सब्ज़ी आएगी, हर तरह की चीज़ें आएंगी, जिससे पाकिस्तान रेवेन्यू बढ़ेगा। हमारी ये ब्यूरोक्रेसी एक सफ़ेद हाथी है जो बैठा हुआ है, बात ही नहीं सुनता। PIA की जो यहाँ प्रॉपर्टी पड़ी हुई है ये तकरीबन 6 साल से खाली पड़ी हुई है इधर, और उनकी अंतहाई खस्ता हालत हो गया चूँकि बंद पड़ी है वो। ठीक है जी, जब से खलील मुग़ल साहब यहाँ से गए हैं जी, यहाँ से वो अल्लाह उनको ले गया है, उस वक्त से लेके आज तक वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। और हम मुतालबा करते हैं कि चेयरमैन साहब से, वो आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा विज़िट किया, उन्होंने वेरी गुड। उसके बाद जो किराए पे दे रहे हैं हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बराए मेहरबानी मैं जो उनको देता हूँ सलाह वो ये है कि एक वो दफ्तर को किराए पे दे दें और विले को एक अपार्टमेंट को रख के यहाँ पे एक फ्लैट बहाल करें, और ताकि PIA का इधर चलता रहे सिस्टम। नंबर 2, PIA के अकाउंट यहाँ पे बंद हुआ है जिसमें 4 लाख यूरो पड़ा हुआ है, 4 लाख यूरो पड़ा हुआ है, और अकाउंट जो है बिल्कुल वो फ्रीज़ हुआ है। मैं अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी वहाँ से वो पावर अटॉर्नी किसी को दें, मैनेजर साहब जो है पेरिस में, वो भी उसको बहाल कराएं। इस बारे में सफारतखाने से राब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म का मुवक्कफ देने से इनकार कर दिया। शुरका ने पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स को सफेद हाथी करार देते हुए वजीर आज़म के मशीर जुल्फी बुखारी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का दौरा थाईलैंड, थाई फ़ज़ाइया के सरबराह समेत दीगर आला फ़ौजी हुकाम से मुलाकातें की, जिनमें 2 तरफ़ा दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बताने पर इत्तफाक किया गया। रिपोर्ट कर रहे बैंकॉक से नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान यूसुफ। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने रॉयल थाई फ़ज़ाइया के सरबराह की दावत पर मुल्क का दौरा किया। एयर हेडक्वार्टर आमद पर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने थाई फ़ज़ाइया के कमांडर इन चीफ से पहले 1-on-1 और फिर वफूद की सतह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम समेत पेशावराना और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फ़ज़ाई सरबराह ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज और खास तौर पर एयर फोर्सेज के दरमियान दफा और सिक्योरिटी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दौरे के दौरान चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने थाईलैंड के दफाई अफवाज के डेप्यूटी चीफ जनरल बेंडेट बोन्यापान से भी मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा दफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म किया गया।
सऊदी अरब में ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब देने के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफीर के अलावा कारोबारी अफराद शरीक हुए। तफसीलात रियाद से नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदों समेत मारूफ कारोबारी और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं जिनसे ओवरसीज पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हम समझते हैं कि बैरून मुल्क में पाकिस्तानी बिलखुसूस सऊदी अरेबिया में जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे आए जिस तरह इस फोरम ने ये एक बुनियाद रखी है। तो इसमें पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के साथ जो बाहमी ताल्लुकात हैं किंगडम के, और पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इनके लिए तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी भाई जितने हमारे यहाँ शाद साहब की प्रेसिडेंटशिप के नीचे, ये वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड ओमन एंड वी लुक फॉरवर्ड कि ये रियलाइज़ हो ये सारा ऑब्जेक्टिव, और हम यहाँ से जो प्रोफेशनल्स का और बिजनेसमैन्स का जो एक ग्रुप है वो अगर आर्टिकुलेट हो जाए, मुरतब हो जाए, और वो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की बात करे, तो ये बहुत ही अच्छा होगा दोनों मुल्कों के लिए। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद ने कहा कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों का फ़र्ज है कि वो मुल्क के माशी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जब इस फोरम पे शुरू किया काम, तो उससे पहले ये एम था हमारा कि हम यहाँ से इन्वेस्टर लोगों को वहाँ लेके जाएँ और वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो जिसमें हमारी पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो, हमारी नई आने वाली जनरेशन को फ़ायदा हो। फिर जैसे हमारी गैदरिंग बढ़ती गई, फिर उस पर इंटरनेशनल लोग शामिल होते गए, जैसे दुबई, बहरीन, कुवैत, न्यूजीलैंड। तो इस तरह फिर ये एम बढ़ता गया, और जब एम बढ़ गया तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं यार इसको एक लॉन्चिंग सेरेमनी कर दी जाए और पब्लिक को बताया जाए और मज़ीद लोग इसमें शामिल हो जाएं। पाकिस्तान का इमेज को उजागर करेंगे कि यार पाकिस्तान सेफ कंट्री है, आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। तकरीब में एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से शेख जवाद अहमद और मोहम्मद गुजाली ने शुरा को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान में बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनियां सरमायाकारी करके फ़ायदा हासिल कर रही हैं। इस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की तरफ लोगों की अटेंशन काफ़ी डाइवर्ट हो गई है। इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को अप्रिशिएट कर रही हैं, इनकरेज कर रही हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर एक अगर पूल बना के क्राउड फंडिंग के मॉडल के ऊपर उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें और पैट्रोनाइज करें और उनको उनके ख्वाबों को जो है एक ताबीर देने की कोशिश करें, तो ये मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। वी आर होपिंग कि हमारा जो है पेनिट्रेशन GCC, यूरोप और बाकी कंट्रीज़ में भी हो। मेन एम हमारा ये है कि हम पाकिस्तान को एज ए नेशन, एज नेशनल्स प्रमोट करें और हम अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जिसमें इंटरनेशनल लेवल्स पे स्टिल वी आर लैकिंग, वी आर नॉट एट पार, वेयर वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू फोकस ऑन समथिंग विच इज़ नॉट येट बीन डन इन सऊदी अरेबिया। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत दफ़ा यहाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं, बट दे हैड बीन अ डिज़ास्टर। व्हाट दे हैव डन इज़ दे जस्ट पॉप अप, दे कम, दे डू द मार्केटिंग एंड दे गो बैक एंड दे रियली फेल। सो उसमें हमारा एक किरदार ये होगा कि हम उन्हें जो भी यहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं, बेसिकली कंट्री के नॉर्म्स हैं, बेसिकली जहाँ पे बिज़नेस के सक्सेस के नॉर्म्स हैं, हम उनको वो चीज़ों के लिए हम उनको बताएं, उनको अवेयर करें और उसके बाद जिस नॉर्म्स के थ्रू यहाँ पे बिज़नेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ बिज़नेस, उसमें हम उनको एजुकेट करें सो दैट वी हैव मोर चांसेस टू सक्सीड देन इन द पास्ट। शेख इसरार और इश्तियाक अहमद ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो सरमायाकारी के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों को साजगार माहौल फ्राहम करे। गवर्नमेंट ने हमारे लिए चीज़ों को ओपन करना है, हमारे लिए डोर ओपन करने हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को इजी करना है ताकि ये जो एक्सपर्टीज़ हैं ये हमारे मुल्क के अंदर भी बिज़नेस ले सकें, बिज़नेस दुनिया से ला सकें। और हमारा जो एक विज़न है कि पाकिस्तान को सेल्फ़ रिलायंस की तरफ लेके जाना है, तो ये तभी मुमकिन होगा कि हमारी एक्सपोर्ट और हमारी जो पाकिस्तान में सेल्फ़ रिलायंस जो है वो टॉप ऑफ द लाइन होनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अब तक सही तरह का मिला नहीं था जिससे वो मुतमईन होते और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पे जब हमने ओपनिंग कर दी है और उसमें अच्छी एलीट क्लास ने इसको ज्वाइन किया है और अपना इंटरेस्ट शो किया है, तो उससे हमें अब बेनिफिट मिलते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी को नज़र आ रहे हैं। तकरीब के आखिर में फोरम की जानिब से पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर शख्सियात में एजाज़ी शील्ड भी दी गई।
बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने नाकदीन को हैरान कर दिया। शिमाली कोरिया में कदम रखने वाले पहले अमेरिकी सदर बन गए। शिमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन से तारीखी मुसाफिहा मीडिया की जीनत बन गया। अमेरिका और शिमाली कोरिया में बरसों से जारी सर जंग खत्म होने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने रिवायत तोड़ डाली। शिमाली कोरिया की सरजमीन पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी रहनुमा बन गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक साल में शिमाली कोरियन रहनुमा से तीसरी मुलाकात, जिसके लिए जगह का इंतखाब किया गया शिमाली और जनूबी कोरिया के गैर फौजी इलाके का, जहां किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप को खुशामदीद कहा। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। कल तक किम जोंग उन को बुरा भला कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज उन्हीं को बेहतरीन दोस्त करार देने लगे। कहते हैं शिमाली कोरिया का मुख्तसर दौरा एजाज की बात है। इस मौके पर शिमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन ने कहा कि ट्रंप की जानिब से मुलाकात का फैसला पुरएतमाद और बहादुराना इकदाम है। दोनों रहनुमाओं ने शिमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक भी किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिमाली कोरियन रहनुमा से एक साल के दौरान ये तीसरी मुलाकात है। इससे कबल दोनों सरबराहान हनोई और सिंगापुर में भी मिल चुके हैं। कतर मुज़ाकरात से अफगानिस्तान में सीज फायर न हो सका। कंधार में तालिबान ने हमला करके इलेक्शन कमीशन के 8 एहलकारों को हलाक कर दिया, जबकि अफगान फोर्सेज ने सूबा बल्ख में कई तालिबान हलाक करने का दावा किया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगान अमन मुज़ाकरात का 7वां दौर जारी। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने उम्मीद जाहिर की है कि ये दौर नतीजा खेज साबित होगा। 2001 से हालत जंग में रहने वाले दोनों फरीक किसी हतमी मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। मुआहदे में अमरीकी और नेटो फोर्सेज के 20,000 एहलकारों का इनखला सरे फेरिस्त होगा, जबकि इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि अफगान सरजमीन किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरी जानिब सूबा कंधार के जिला मारफ में अफगान तालिबान ने एक सरकारी दफ्तर पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन के 8 एहलकार हलाक हो गए। अफगान फोर्सेज का दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्की ऑपरेशन भी जारी है। सूबा बल्ख में किए गए फजाई हमलों में दर्जनों तालिबान मारे गए, जिनमें 11 कमांडर्स भी शामिल थे। रूस के इलाके साइबेरिया में सैलाब ने तबाही मचाई, तो वहीं अमरीकी रियासत जनूबी डकोटा में तूफानी बगोले ने हर शय को तहस नहस कर डाला। यूरोप में सूरजतहाल आंखें दिखा रहा है। आलमी मौसम पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। रूस के इलाके साइबेरिया के दारुल हुकूमत बेलग्रेड में मूसलाधार बारिशों ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ चुके, मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि सड़कें भी डूब गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अमरीकी रियासत जनूबी डाकोटा में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। बस्ती इलाके एलन में बनने वाले हवाई बगोले ने हर शय को तहस नहस कर डाला। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रहेगा, जिसकी वजह से दरियाओं में तुगयानी का खतरा भी मौजूद है। उधर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन समेत यूरोप भर में सूरज कहर ढा रहा है। कई अफराद हीट स्ट्रोक के बायस अस्पताल जा पहुंचे। लोग गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर रहे हैं। माहिरीन की जानिब से लोगों को पानी के ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत की गई है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान की सियाहत में अपनी खूबसूरती, पहाड़ों के दरमियान वाक़े शहर और वस्त से गुजरने वाले 2 दरियाओं की वजह से आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद मुनफरिद मकाम रखता है। आज हम आपको यहाँ मौजूद तारीखी लाल किले की सैर करवाएंगे। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। लाल किला 16वीं सदी के फन तामीर का शाहकार नमूना है और अपने अंदर 4 सदियों की तारीख समोए हुए है। 1549 में चक हुक्मरानों की जानिब से अपने दिफा के लिए बनाया गया ये किला, जिसे मकामी ज़बां में रता किला कहा जाता है। किले की 3 अतराफ दरियाए नीलम, जबकि एक जानिब खुश्की का रास्ता है।
महकमा सयाहत और आसार कदीमा के ज़ेरे इंतजाम इस किले को सयाहत के हसूल के लिए आम आवाम के लिए खोला गया, जिससे यहाँ आने वाले सयाह खूब लुत्फानंदोज होते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि किले से मुल्हिका अराजी पर बाअसल लैंड माफिया ने कब्जा जमा रखा है, जिससे इसकी खूबसूरती मुतासिर हो रही है। 16वीं सदी की फन तामीर का शाहकार नमूना लाल किला तारीख की अमानत है और तारीखी इमारत को महफूज करके ही खित्ते की सकाफत और सयाहत को फरोग बख्शा जा सकता है। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92 News HD.tv। तो देखते रहिए 92 News।